तो जिस इंसाफ की लड़ाई के साथ ममता बनर्जी ने सरकार बनाई, वही सत्ता में काबिज होने के बाद आखिर क्यों बदल गईं? क्यों ममता बनर्जी को पीड़िता के परिवार का दुख नजर नहीं आ रहा है? आखिर 1993 से लेकर 2024 के बीच क्या बदल गया? रिपोर्ट देखिए। कथनी और करनी में अंतर। 1993 रेप पीड़िता के लिए लड़ाई, 2024 इंसाफ की मांग पर लाठी। साल 2 है और हालात भी 2। 1993 में रेप पीड़िता को इंसाफ दिलाने की जंग लड़ने वाली ममता बनर्जी 31 साल बाद पूरी तरह से बदल गई हैं। जो पहले रेप पीड़िता के आरोपी को जेल भिजवाने के लिए आंदोलन पर बैठ जाती थी, प्रदर्शन ऐसा कि सरकार की चूल्हे हिला दे, वही ममता अब न्याय की मांग कर रहे लोगों पर लाठी बरसा रही है। आखिर ममता बनर्जी पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, ये समझना जरूरी है। बात जनवरी 1993 की है, जब ममता बनर्जी केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता थी। तब बंगाल में ज्योति बसु की सरकार थी। उस वक्त नादिया में एक गूंगी बहरी युवती का रेप होता है। उसे इंसाफ दिलाने के लिए ममता बनर्जी रॉयटर्स बिल्डिंग में धरने पर बैठ जाती है। पुलिस आती है और जबरन ममता को उठाकर सचिवालय के बाहर फेंक देती है। खुद का अपमान होने पर ममता कसम खाती है कि जब तक वो सूबे की कमान अपने हाथ में नहीं लेंगी, तब तक राइटर्स बिल्डिंग में कदम नहीं रखेंगी। साल 2011 में ममता की शपथ पूरी होती है। वो सत्ता में आती हैं और 35 साल के वामपंथी शासन को उखाड़ फेंकती हैं। लेकिन अब जो आरोप लग रहे हैं, उससे ममता बनर्जी एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं। सीपीएम के किले को ढहाया वही ममता बनर्जी अब रेप मामलों को राजनीति बताकर पल्ला झाड़ने लगी है। ममता पिछले 13 सालों से बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। करीब 1.5 दशक में रेप के कई ऐसे केस आए हैं जिसमें इंसाफ करने की बजाय वो टाल मटोल करती दिखी। साल 2012 में कोलकाता के पॉश पार्क स्ट्रीट इलाके में एक महिला के साथ रेप होता है। जांच की मांग उठती है, ममता सरकार पर ही सवाल उठते हैं। तब ममता इसे मनगढ़ंत और सरकार के खिलाफ साजिश करार देती है। साल 2013 में गामदुनी गांव में एक छात्रा की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी जाती है। प्रदर्शन होता है, आरोपी को सजा देने की मांग उठती है, लेकिन तब ममता प्रदर्शन को सीपीएम की प्रायोजित साजिश करार देती है। साल 2022 हंस खाली रेप केस को मुख्यमंत्री प्रेम प्रसंग बताकर पल्ला झाड़ लेती हैं। साल 2024 संदेश खाली में महिलाएं शाहजहां शेख पर उत्पीड़न का आरोप लगाती हैं, जिसे ममता बीजेपी की साजिश बता देती हैं। ममता का हर बार दोहरा चेहरा देखने को मिला है। जहां एक तरफ वो खुद को पाक साफ दिखाने की कोशिश करती हैं, तो वहीं पीड़ित परिवार के समर्थन में रैली कर न्याय की मांग भी करती दिखी। अब चाहे 2013 का केस हो या फिर कोलकाता कांड में आरोपी को फांसी देने की बात। मोदी बाबू আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ড থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেবো। वहीं जब बंगाल में जनता, छात्र और विपक्ष इंसाफ की मांग को लेकर प्रदर्शन करते हैं, तो उनके साथ ममता कुछ ऐसे पेश आती है। न्याय की मांग करने वालों पर लाठी बरसाई जाती है, पानी की बौछार होती है, फायरिंग की जाती है और इससे भी स्थिति जब नहीं संभलती तो हिरासत में लेकर जेल में बंद कर दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, हेमंत बिस्वा शर्मा का ममता बनर्जी पर पलटवार। वो कहते हैं कि हमें आंखें मत दिखाइए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हमें लाल आंखें मत दिखाइए। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने आज हुंकार भरी, सीधे तौर पर डराने का काम किया, एक सख्त तेवर दिखाए, विवादित बयान दिया। उसके बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सीधे तौर पर यह कहा, पलटवार करते हुए, कि हमें लाल आंखें ना दिखाइए। आपको बता दें, ममता बनर्जी के विवादित बयान को लेकर, जिसमें वो सीधे तौर पर कहती हैं कि बंगाल को जलाने की साजिश की जा रही है, बंगाल जलेगा तो दिल्ली भी जलेगी, सीधे तौर पर धमकी दी है। ममता बनर्जी से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर बंगाल में महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं है, तो इसके जवाब में किस तरीके से उन्होंने डराया है, धमकाया है, ये आप देखिए। মিয়া মুসলমান মানুহখিনি গোটেই অসম ল'বই, আমিও ল'ব নিদিওঁ, হৈ গ'ল। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के एक बयान ने
वहां की राजनीति में भूचाल ला दिया है। हेमंता ने साफ कर दिया है कि वो असम पर कब्जा नहीं होने देंगे और इसी बयान के बाद अब राज्य में पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। कांग्रेस से लेकर एआईयूडीएफ के नेता असम को घेरते हुए दिख रहे हैं। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। আপোনালোকে মিয়া মুছলমান মানুহখিনিয়ে গোটেই অসম ল'বই, আমিও ল'ব নিদিওঁ, হৈ গ'ল। असम की सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस को ऐसा चैलेंज दिया कि सियासी संग्राम मच गया। विधानसभा में कानून व्यवस्था पर बोलते हुए सीएम ने ऐसी चेतावनी दी कि सियासी तपिश बढ़ गई। फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र बनवाकर भारत आ रहे रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर ऐसी बात कही कि अभी और सियासी पारा चढ़ना तय है। हिमंता ने साफ साफ कह दिया कि कांग्रेस को जितना चिल्लाना है चिल्ला ले, मैं असम को मियाँ भूमि नहीं बनने दूंगा। আপোনালোকে মিয়া মুছলমান মানুহখিনিয়ে গোটেই অসম ল'বই, আমিও ল'ব নিদিওঁ, হৈ গ'ল। আমিও ল'ব নিদিওঁ। আপোনালোকে আজি হাউচত ক'লে যে আমি ল'মেই, আৰু মই কৈছোঁ আপোনালোকক আমি ল'ব নিদিওঁ। दरअसल हिमंता बिस्वा शर्मा महिलाओं को न्याय दिलाने के मिशन पर है। ऐसे में नागांव में 14 साल की नाबालिग बच्ची से रेप की वारदात को लेकर कानून व्यवस्था पर उठे सवाल का जवाब देते हुए सीएम ने कुछ ऐसा कहा कि हंगामा मच गया। पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक के दौरान सीएम हिमंता ने हिंदू मुस्लिम करने को लेकर कड़ा हमला कर दिया, जिसके बाद विपक्ष के विधायकों ने सीएम शर्मा पर पक्षपात का आरोप भी लगाया, लेकिन हिमंता ने पलटवार करते हुए क्लियर कह दिया कि मैं पक्षपात करूंगा। আজি সব জানি বা নাজানি আমাৰ জনিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক আৰু বিৰোধী দলৰ দলপতি গৰাকী এটা আজি ডাঙৰ কথা ক'লে। আৰু আপুনি কি কৈ আছে, আপুনি কি কৈ আছে? আৰু মই পক্ষ ল'ম না, আপুনি কি কৰিব? মই পক্ষ ল'মেই, বাজ মই পক্ষ ল'মেই। প্লিজ যি কৰে কৰক না, মই ল'মেই। খবৰ দিয়কচোন, মই ল'মেই, নাই খবৰ দিয়ক, ল'মেই। इस बयान के बाद एआईयूडीएफ के विधायक रफीकुल इस्लाम ने भी पक्षपात का आरोप लगाते हुए सीएम के जवाब पर सवाल उठा दिया। और असम में बसने वाले हर कास्ट कम्युनिटी के लोग, यहाँ बसने वाले 3 करोड़ 40 लाख लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी मुहैया करना ये चीफ मिनिस्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। आपको इस जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, मुख्यमंत्री साहब रिप्लाई देते हुए किसी कम्युनिटी के पक्ष में किसी के विपक्ष में दिखाई दिए। उनका इस तरह के डिवीजन करना किसी तरह बर्दाश्त नहीं है। इतना ही नहीं, हिमंता के इस बयान के बाद विपक्ष भी अब आर पार के मूड में है। कांग्रेस के कई बड़े नेता सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर हमला करते दिखे। तो देश सभी समाजों का और सभी वर्गों का है, और ये तमाम वो मुख्यमंत्री हैं जो हताशा की तरफ हैं। अब इनको अगला भविष्य दिख रहा है कि अब जनता इनको माफ नहीं करेगी, तो इसी तरह की बयानबाजी से दोबारा चुनाव जीतना चाहते हैं, सफल नहीं हो पाएंगे। हिमंता बिस्वा शर्मा को मानसिक बीमारी है, उनका माइंड ठीक नहीं। और 10 साल से सरकार किसकी है और 7 साल से लगभग उनकी है। अगर आज बांग्लादेश से लोग आए हैं या 10 सालों में आए तो रोक क्यों नहीं पाए? दरअसल असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर अक्सर विवाद होता रहा है। असम में बढ़ती मुस्लिम आबादी को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। बांग्लादेश से भारत आए रोहिंग्या मुसलमानों पर कई आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में सीएम हिमंता हमेशा एक फिल्टर लगाने के पक्ष में रहे हैं, जिससे भारतीय मुस्लिमों को आसानी से बाहरी मुस्लिमों से अलग किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।